हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और जानदार तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल के आसान के अब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आज लेकर के आया हूँ बहुत ही शानदार वैकेंसी का अपडेट, जो कि आपके सफलता के लिए बहुत ही योगदान देने वाली वैकेंसी रहने वाली है, जो कि 2024 के अंतर्गत आपकी नौकरी के लिए जो चांस बढ़ाने वाली वैकेंसी है। हाल ही में एक चर्चा का विषय बनी हुई है एक वैकेंसी, जिसका नाम है पटवारी भर्ती। ठीक है, तो पटवारी भर्ती जो चर्चा का विषय बनी हुई है, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा अभी क्या किया गया, एक ट्वीट किया गया था, उसके बाद में इसकी क्या है चर्चा होने लगी है। ये कि पटवारी भर्ती है, इसके अंतर्गत कुल कितने पद रहने वाले हैं, सीटी के अंतर्गत शामिल होगी या नहीं होगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब इसका एग्जाम लगने वाली है। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत पटवारी वैकेंसी के अंतर्गत कुल पदों की संख्या कितनी रहने वाली है। तो वो रहने वाली है 2998 पद। कितनी रहने वाली है? 2998 पोस्ट रहने वाली है, जो कि दो कम रह रही है बस। कितने? 3000 रहने में। ठीक है, तो 2998 अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। कितना बड़ा आंकड़ा है? जो कि आपकी नौकरी के लिए आपके लिए चाहिए बस एक सीट, बल्कि यहाँ पर कितनी सारी सीटें हैं तो 2998। एक सीट आपको दिला करके ही रहेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। और सबसे अहम क्वेश्चन है कि सर ये सीईटी के अंतर्गत शामिल होगी या नहीं होगी, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि अपन के जो ट्वीट किया है शिक्षा मंत्री के द्वारा वह क्या किया गया है। तो अपन के जो शिक्षा मंत्री है वो है डॉक्टर भागचंद्र बघाल। कौन है? डॉक्टर भागचंद्र बघाल हैं, शिक्षा मंत्री हैं। ये कहाँ हैं? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के क्या हैं? सचिव हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, जो कि आपकी एग्जाम करवाता है, कंडक्ट करवाता है, उसके अध्यक्ष सचिव है ये। इन्होंने एक ट्वीट किया गया था, तो यह ट्वीट किया गया था, तो ये किया गया था 23 अप्रैल को किया गया था। कब किया गया? 23 अप्रैल 2024 के दिन किया गया था 6:13 पर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या ट्वीट किया था कि कुछ अभ्यर्थी यह पूछ रहे हैं कि पटवारी के रिक्त पदों की भर्तियों के लिए जो समान पात्रता परीक्षा है सीईटी के अंतर्गत की जाएगी क्या। तो इन्होंने ट्वीट, जो बच्चे ज़्यादातर यही पूछ रहे थे इनसे, सर कि सीईटी के अंतर्गत पटवारी वैकेंसी को रखोगे या नहीं रखोगे। तो उसके अंतर्गत उन्होंने ये क्वेश्चन था, जिसके आंसर में क्या लिखा है उन्होंने, हाँ जी, अब पटवारी के रिक्त पदों की भर्तियां सीईटी के माध्यम से ही की जाएंगी। इन्होंने बोला है कि पटवारी की जो वैकेंसी होगी उसको सीईटी के अंतर्गत ही लिया जाएगा। जो बच्चे सीईटी क्वालिफाई करेंगे वो ही पटवारी की क्या दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और राजस्व मंडल अजमेर ने 2998 रिक्त पदों पर पटवारी भर्ती हेतु अर्थना बोर्ड को भेजी है। तो अजमेर बोर्ड के द्वारा क्या की गई है, पटवारी के कितने पदों के लिए? 2998 पदों के लिए सूचना भेजी गई है। किसको भेजी गई है? तो बोर्ड को भेजी गई है। ठीक है, तो आपको ये ट्वीट है जो कि किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भागचंद बघेल के द्वारा किया गया। तो इसका मतलब आपकी वैकेंसी आने वाली ही है। आपको एक किसी प्रकार के संशय में नहीं रहना है, ये वैकेंसी आएगी, 101% आएगी। और जो कि 2024 के अंतर्गत इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलने वाला है आपके अंतर्गत। इसके अलावा आपको एक और चीज़ भी उन्होंने अपडेट की थी। ये ट्वीट है, कितना है ये ट्वीट है? X278 ट्वीट है। तो इसी का आंसर देते हुए इन्होंने एक और ट्वीट किया था कि काफ़ी एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि पटवारी के पद वर्तमान में सीईटी से भरे जाएंगे या न्यू सीईटी थे। जो पहले सीईटी लगी थी, जो कि 2023 के अंतर्गत 22-23 के अंतर्गत जो सीईटी लगी थी, ठीक है, 22-23 के अंतर्गत जो सीईटी लगी थी वो सीईटी मैन होगी, या फिर जो न्यू सीईटी है इसके अंतर्गत इन पदों को क्या किया जाएगा? भरा जाएगा। इस चीज़ के बारे में जो क्वेश्चन आ रहे थे, तो इन्होंने कहा है उसका आंसर देते हुए ऑब्वियसली वास्तव में निश्चित रूप से सीईटी 2024 की ही क्या होगी? मैन। 2024 के जो क्वालिफाई बच्चे होंगे वही पटवारी को क्या दे सकते हैं? एग्जाम दे सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले गलती की थी, जो कि सीईटी के में पिछड़ गए थे, किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था सीईटी के अंतर्गत, इसकी वजह से उन्होंने भारी मात झेली होगी नौकरियों के लिए। ठीक है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट और काफ़ी वैकेंसी ऐसी थी जो सीईटी के अंतर्गत थी और वो नहीं दे पाए थे। उनकी छोटी सी गलती ने काफ़ी पीछे उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन इस बार क्या है, एक और मौका दिया गया है सीईटी का, और सीईटी इस बार भी होने वाली है। और इस सीईटी को आपको यदि आप पास करते हो तो पटवारी की एग्जाम में बैठने योग्य हो जाओगे आप लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर भागचंद बघेला के द्वारा बताई गई हैं। तो ऑब्वियसली ये वैकेंसी आने वाली है 101%। इसलिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कहते हैं ना, युद्ध भूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है, और ये वक्त है मनभूमि में खेलने का, और ये वक्त है प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करने का। जिन बच्चों ने क्या है अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, वो तैयारी शुरू कर दीजिए। और एक वैकेंसी तो आने वाली है और आएगी ही। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपको पटवारी का सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको कहां से कैसे पढ़ना है, आपको पेड कोर्स फ्री में पूरा कंप्लीट तरीके से कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है और कैसे करवाना है, इन चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की हेल्प हो सके। और बता दीजिए कि अब वैकेंसियाँ की 2024 के अंतर्गत काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं और नौकरी लगना हुआ आसान, क्योंकि अब वैकेंसियों की क्या है, भरमार आने वाली है। क्योंकि इस साल में 2024 के अंतर्गत बीजेपी के द्वारा काफ़ी वैकेंसियाँ निकालने की घोषणा की गई है, ठीक है। और कांग्रेस के द्वारा जो पिछले साल में जो वैकेंसी निकाली उनकी एग्जाम तो होगी। इसके अलावा बीजेपी भी क्या है, थर्ड ग्रेड की, रीट की, एलडीसी, पटवारी, इन सारी वैकेंसियों को भी निकाल कर ही जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार की क्वेरी है तो